अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेहाना फ़न ज़ोन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, 1 घंटा बचा है अज़ान होने में। और बाहर कितना अंधेरा है मैं आपसे दिखाती हूँ। और मैं आज पूरे दिन की वीडियो अपलोड करूँगी, सहरी से इफ़्तार तक की इंशाल्लाह। चलिए दिखाऊँ मैं। तो देखिए कितना अंधेरा हो रहा है बाहर, चेहरा तक नहीं दिख रहा है। तो मैं आ गई ब्रश करने। ब्रश करके मुंह धो के वज़ू भी बना लिया ताकि फिर सहरी के लिए बना के फिर नमाज़ तुरंत पढ़ लूँ। तो ये मैंने मुंह धो लिया। जब तक मुंह ना धो सुबह आँखें ही नहीं खुलती है क्योंकि बच्चों की वजह से लेट सोती हूँ। और ये आ गई मैं उद्घाटन करने। साफ़ ऑफ करके रात में ही सोती हूँ कि सुबह किचन मुझे साफ़ सुथरा ही मिले। तो मैं अर्श के लिए साथ ही सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी और हम दोनों के लिए चाय एक तरफ चढ़ा दिया था। सुबह उनको देना था मुझे सादी रोटी, ऑमलेट और चाय, और मेरा आज मन कर रहा था पराठे खाने का, चाय पराठा, क्योंकि रात की थोड़ी सेवई भी थी उसके साथ। सुबह खाने का मन नहीं करता है लेकिन अब तो हो गया है 9-10 दिन, तो थोड़ी आदत हो गई है। खैर, और ये मैंने सब्ज़ी छौंक दिया और चाय में दूध भी डाल दिया, चाय भी उबल गई थी। और फिर मैंने आटा लगा लिया। आटा ज़रा सा ही सानना होता है। एक रोटी अर्श के पापा खाते हैं और एक रोटी या पराठे मैं ही खाती हूँ। सुबह ये होता है कि धीरे धीरे काम करना पड़ता है, नहीं तो शैतान सिंह फैज़ सोया है उठ जाएगा, उठ जाके आके किचन में ही बैठ जाएगा, फिर इधर उधर सामान करने लगता है। इसलिए मेरे को धीरे धीरे करना पड़ता है। साथ ही साथ सफाई भी कर लेती हूँ कि सुबह तक साफ़ सुथरा ही रहे, ज़्यादा मैसी ना हो। अंडे भी ले आई, प्याज व्याज मैंने काट ही लिया था। और यश के पापा के लिए मैंने सादी रोटी बना ली और उसके बाद अपने लिए पराठे। ये पराठे थोड़े अलग थे, छोटे छोटे दो रोटी बना के उसके बाद ऑयल लगा के फिर उसे एक साथ बेल दो और धीरे धीरे आंच पे उसे क्रंची सेको तो कुरकुरी लगती है, चाय के साथ अच्छी लगती है। ऐसे पराठे मेरी मम्मी बनाती थी, चाय के साथ कुरकुरी पराठे, हल्के नमक वाली। और तो इसलिए मुझे कभी कभी मन कर जाता है तो मैं बना लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने ऑमलेट भी बना लिया और ये देखिए, और साथ ही साथ क्लीन भी कर लिया। मैंने कहा था ना ऐसा साफ़ सुथरा रहता है, ज़्यादा मैस नहीं होता है। आज के पापा को तो दे आई, सो उठ के बैठे थे। और ये मेरी चाय, पराठे, ऑमलेट, थोड़ी सी सेवई, और वो अफ्तारी में बनाई थी, थोड़ी बच गई थी। बच्चे तो मीठा खाते नहीं है तो वो भी थोड़ा थोड़ा ले लिए। और ये हो गई मेरी सहरी डन चाय के साथ। फिर मैं चली गई नमाज़ पढ़ने। इस समय सुकून से अल्लाह से जितनी चाहे दिल की बातें कर लेता है इंसान, दुआएं मांग लेता है। और फिर उसके बाद मैंने की थोड़ी सी तिलावत और उसके बाद मैं चली गई 1 घंटे की नींद लेने। 1 घंटे सो के उठने के बाद बज गए थे 7:30, 8:30 से उसका स्कूल था तो मैं आ गई उसका लंच बनाने। सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था सहरी के समय, बस उसके लिए पराठे सेकने थे। और ये हो गए उसके 2 पराठे, एक खा के जाएगा, एक टिफ़िन में रखूँगी। ये हो गया उसका लंच पैक। और उसके साथ थोड़ी सी स्नैक्स भी रख देती हूँ, एक चॉकलेट ट्रीट की तरह, ताकि वो टिफ़िन अपना ख़त्म कर लें। और ये आ गई उसको जगा के, उसकी नींद नहीं खुलती है, उसको जगा के मैं उसको कपड़े पहनाने लगी। वो नींद में झप रहा था तो मैं उससे बातें करने लगी, उसको गाना सुनाने लगी, वो हंसने लगा। साथ ही साथ उसको मैंने शूज़ वूज़ भी पहना दिए। इसके पापा भी उठ गए थे, वो आंगन में जाके बैठे थे और ये उधर से उधर मंडरा रहा था नींद के मारे। तब तक बस भी आ गई, उसके पापा चले गए बस में छोड़ने। और जब उसके पापा घर पे थे वही छोड़ दिए बस तक, ये तो रोज़ मैं ले जाती हूँ। तो आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा। तो आज के दिन मैं सहरी से लेके इफ़्तार तक का फुल व्लॉग डालूँगी। और इसको मैंने रेडी करके भेज दिया स्कूल। और ये जनाब, ये देखिए फैज़ सोए हैं। अब मैं जाऊँगी सारा घर का निपटाऊँगी काम। तो देखते हैं आज पूरे दिन मैं क्या क्या करती हूँ। तो देखते रहिए मेरी वीडियो। तो काम शुरू हुआ झाड़ू लगाने से। कमरे हॉल का झाड़ू हो गया, फिर मैं बढ़ी आंगन की तरफ। कमरे आंगन बड़े हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। झाड़ू के बाद मैं रात को धुली थी कपड़े, वो सब सूख गए थे, उसे मैं लगी डालने। मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में कि मैं कपड़े रात में ही धुल लेती हूँ तो मेरे को सुबह टेंशन नहीं होती है धोने की। सुबह डाल देती हूँ, सूख जाता है और फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ये लगी मैं डालने। अभी आंगन में तार नहीं हमने बांधा है तो अभी जैसा जैसा दीवार पे डाल रहे। आपसे बताया था ना मैंने, अभी पेंट का काम बाकी है। और उसके पापा आज इसीलिए घर थे कि बिजली फिटिंग वायरिंग की जो भी सामान है आज ले आएंगे तो कल परसों से काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैं आ गई किचन की सफाई करने।
वैसे तो साफ़ ही था, बट जुम्मा था तो मैंने कहा एक बार डीप क्लीन कर दूँ, नीचे से ऊपर तक साफ़ कर दूँ तो पाक साफ़ हो जाएगा। तो ये मैं लग गई अपने घसने घुसने आई मीन साफ़ करने। थोड़ा समय लग जाता है ऊपर से नीचे तक क्लीन करने में, और जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है चढ़ के साफ़ कर लेते हैं। भाई पतले लोगों की ये खूबी है कि चढ़ो और कर लो सफाई। तो स्टैंड वगैरह सब साफ़ करके सारी चीज़ें उसकी जगह पे रख दी, और गैस वैस भी साफ़ कर लिया था मैंने। ये देखिए सारी चीज़ें जगह पे लगा दी। नीचे का भी मैंने सोचा स्टैंड हटा के साफ़ कर ही लूँ, और पोछा वोछा भी लगा दिया, वो भी डीप क्लीन हो गया। और ये मैंने धो धा के इसके बर्नल भी सेट कर दिए। ये देखिए साफ़ सफाई मेरी डन। उसके बाद मैंने लगा लिया फटाफट पोछा। स्टार्ट किचन से किया कि तब तक सूख जाएगा। उसके बाद मैं हॉल और कमरों का भी पोछा लगा दी साथ ही साथ। पोछा लगा के फिर मैं आंगन में चली गई। आज इसके पापा लगे थे फैज़ के साथ, फ़ोन दिखा रहे थे उसको, टाइम पास कर रहे थे कि मैं कर लूँ जल्दी से अपना काम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आ गई वापस। तो मैं नहा ली, सारा काम करके फैज़ को नहला दी। तब तक अर्श भी आ गया, उसको भी नहला दी। और उसके बाद से मैं भी बाथरूम क्लीन वगैरह करके मैं भी नहा ली। और नहा के अब थोड़ा सा ज़ोहर का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ूँगी, किताब पढ़ूँगी। देन उसके बाद इफ़्तार का समय हो जाएगा, फिर इफ़्तारी बनाने चलेंगे और फिर मिलते हैं इफ़्तारी के समय। जल्दी मुँह खोलो। और बस इन दोनों को खाना खिला रही हूँ, फिर नमाज और थोड़ी सी किताब पढ़ूँगी, और तब तक इफ़्तारी का समय हो जाएगा तो इफ़्तारी बनाने चले जाएंगे। तो जुम्मे का दिन भी मेरा थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, लेकिन जुम्मे के दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है। डीप क्लीन करना पड़ता है, नमाज वमाज होता है, और बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। ईद से कम भी नहीं होता है जुम्मा का दिन। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और ये पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर गुज़रे सबका। और बस मेरा अब तक का डेली रूटीन यही था, रमज़ान का जुम्मा और बाकी का इफ़्तार, और इफ़्तार के बाद का देखेंगे थोड़ी देर बाद। और अर्श को तैयार करके ट्यूशन भेजूँगी और मैं लगूँगी इफ़्तार बनाने। ये लगा है अपनी टीवी में, इसी समय इसको टाइम मिलता है, पूरे दिन तो इसको समय मिलता नहीं है। और ये देख रहा है टीवी। थोड़ा सा होमवर्क उसको कराने और ट्यूशन भेजने, आधा घंटा बचा है। और तो मैं लगी हूँ इनका होमवर्क कराने। टीवी में ही मन लगता है जनाब का, होमवर्क में नहीं लगता है। नहीं लगता है होमवर्क में? लगता है तो लिख लो, मुझे तो लगा नहीं लगता है। होमवर्क ना कराऊँ तो एक समय का होमवर्क ना हो, ना स्कूल का करे ना ट्यूशन का करे। देख क्या रहे हो? इमोशनल ब्लैकमेल करता है, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़। जो जल्दी लिखो, अभी एक और बचा है। इनका होमवर्क कराएंगे, ट्यूशन भेजेंगे, फिर हम लगेंगे इफ्तारी बनाने में। एक है वहाँ अपने पापा के साथ, इनके पापा कुछ काम करवा रहे हैं वायरिंग का, और ये यहाँ दोनों बटे हुए हैं। अब कहाँ? मैं आ गई थी आंगन में, कपड़े सूख गए थे, कपड़े सारे उतारने कि उनको फोल्ड करके साइड कर दूँ। ये देखिए, और ये जनाब होमवर्क कर रहे थे। मैंने तब तक फटाफट उनको देखते हुए सारे कपड़े फोल्ड भी कर लिए। देखिए चादरों को अलग कर दिया, बाकी कपड़े अलग कर दिए। मेरे 2 दिन में 1 दिन ये काम ज़रूर होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े मैं धुलती हूँ। और इनको प्यार आने लगा, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी। तो ये आके गोदी लिपट गए और इनको प्यार चाहिए था, तो इनको मैंने साइड में रखा और उसके बाद से मैं चली गई कुछ काम देखने। तब तक इनमें लड़ाई हो गई। अभी छोटे हैं तो उनकी सारी बुक्स चाहिए, जब पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ेंगे नहीं। रेडी हो गए थे अर्श को ट्यूशन ले जाने के लिए पापा के साथ। अर्श गया ट्यूशन, उसके पापा लेके गए, और मैं जा रही हूँ अपनी ऑफिस। हाँ हाँ, मेरा भी तो एक ऑफिस है। ये मेरा ऑफिस, ये मेरा टेबल। अब मैं अपना टेबल पे अपने ऑफिस का काम करूँगी। मजाक कर रही हूँ, मैं ज़्यादा चली इफ्तारी बनाने। 4 बज रहे हैं, 1 डेढ़ घंटा समय लग ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं इफ्तारी में क्या क्या बनता है। मैं आ गई किचन में। एक तरफ मैंने सेवई चढ़ा दी, एक तरफ चना रख दिया और एक तरफ चिकन चढ़ा दिया। इफ्तारी के बाद कुछ बनाने का मन होता नहीं है,
थक जाता है इंसान। तो फिर ये मैंने प्याज व्याज काट लिया चिकन के लिए, और साथ ही साथ वो बन भी रहा था। आज ट्यूशन था, 1 घंटे में उसके पापा जाके लेके आएंगे। फैज़ को संभाल रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ। इससे मैं प्याज काटती हूँ तो जल्दी कट जाता है और बारीक भी हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। प्याज काट लिया और इतने में मैंने सोचा बेसन भी घोल के रख दूँ, ताकि एक तरफ पकौड़ियाँ भी बन जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 2-3 टाइप की पकौड़ियाँ बनती है, समय लग जाता है। और तब तक शांत है, फैज़ नहीं आ रहा है, तो जल्दी निपटाना ज़रूरी था, क्योंकि वो शैतान सिंह आएगा तो बहुत हंगामा मचाएगा, सारा सामान फैलाएगा। लो जी, अब बन गई थोड़ी, और सेवई भी हो गई। अब बची पकौड़ियाँ, पकौड़े भी ऑलमोस्ट हो ही गई। थोड़ी सी बनानी थी, अफ्तारी बहुत ज़्यादा बन जा रहा है तो वो खा नहीं पा रहे हैं, बच जा रही है, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा कम कम ही बनाया है, जितना बच्चे खा लिए हम लोग खा लें। और पापड़ वापड़ तलने के बाद ये बन गई पूरी अफ्तारी। ये देखिए सब कुछ बन गया, चना है, सेवई है, पकौड़ियाँ हैं और थोड़ा सा पापड़ है। इतने में अर्श के पापा और अर्श की बुआ भी आ गई, और साथ में वो 2 बंदे भी आए थे, वो बिजली फिटिंग करने के लिए वो देख रहे थे। और वो तो दुआ मांग के अपना रोज़ा तोड़ के फटाक से चले गए। अब मैं अर्श के साथ रोज़ा खोलने लगी। अब वो लोग बताने लगे क्या क्या काम करना है। गलत टाइम पे वो लोग भी आ गए, लेकिन कोई नहीं, मैंने फटाफट अफ्तारी की, बाजी को भी दे दिया, वो भी कर लिया हम लोग के साथ। कहते हैं ना कि जिसका रिस्क लिखा होता है वो पहुंच ही आते हैं। बाजी भी आ गई समय पे, अब वो लोग भी आ गए। मैंने भी फटाफट अफ्तारी करके उनको भी सेवई पर भिजवा दी, उनका रिस्क भी यहीं लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग बात कर रहे थे, फैज़ को बहुत छेड़ती हैं, फैज़ से बड़ा उनको मज़ा आता है, वो उनको परेशान करता है और वो उसको करती हैं। और साथ में बता भी रही थी कि बड़ा समय लग गया, हम जल्दी जल्दी करते कि इस तरह के पहले आ जाएं, लेकिन 2-3 दुकानों में जाने पड़ा बिजली का सामान लेने के लिए, तो थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इफ्तारी से पहले पहले आ गए और रोज़ा सब साथ में मिल के खोल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाजी चली गई तब तक, और ये फैज़ बुला रहा था, आओ बुआ ये लोग खाओ। ऐसे ही होते हैं बच्चों के साथ, वो भी बच्ची बन जाती हैं। तो हम लोगों ने फटाफट इफ्तारी कर ली, क्योंकि नमाज़ भी पढ़ना था। तो मैंने बाजी से कहा कि आप जाके बाहर देखिए, तब तक मैं ये समेट के नमाज़ पढ़ लूँ। और ये मैं आ गई नमाज़ पढ़ने। मैंने नमाज़ पढ़ ली, दुआएं मांग ली और अल्लाह का शुक्र किया हर सारी नेमतों का। और उसके बाद से मैं हो गई फ्री। अफ्तारी हो गया, नमाज हो गया, सब कुछ हो गया। थक गई बहुत ज़्यादा। अब पड़े हैं अफ्तारी के बर्तन, जा रही हूँ धोने, और उसके आधा घंटा बाद आराम करके खाएंगे खाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आ गई इन बर्तनों को समेटने, क्योंकि जब तक ये फैले रहेंगे और गंदे रहेंगे मेरे को टेंशन होती रहेगी। फटाफट मैं इनको धो के अब चलूँगी आधा 1 घंटे आराम, उसके बाद खाएंगे खाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।